क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा और आपको बहुत डर लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। क्रिएटिनिन को कम करने के लिए हमें समझना पड़ता है किडनी फेलियर को और अपने शरीर को कि हमारे शरीर में खून साफ होता है तो कैसे होता है, क्रिएटिनिन बनता है तो कहाँ बनता है, वो क्यों बढ़ता है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे पास थोड़ा-सा कंट्रोल आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस पे काम करें। क्रिएटिनिन जो होता है वो प्रोटीन बेस्ड वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में बनता रहता है। वो हर किसी की बॉडी में बनता है, आपकी बॉडी में भी बनता है, मेरी बॉडी में भी बनता है और सेम मात्रा में बन रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्योंकि किडनी कम काम कर रही है तो क्रिएटिनिन बाहर नहीं जा पा रहा होता। वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के उसको बाहर निकाल दें यूरिन के रास्ते। दूसरा रास्ता हमारे पास ये होता है कि हम उसकी जो प्रोडक्शन है, उसे कंट्रोल कर लें अपने खाने-पीने को कंट्रोल करके। तो इन दोनों को हम कैसे अप्लाई करना है, अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ खाने-पीने पर आते हैं क्योंकि खाना-पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये एक बहुत पज़ल की तरह होता है। तो इस पज़ल को अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्रिएटिनिन है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो अगर हम अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को कम कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो क्रिएटिनिन की जो फॉर्मेशन है ना, वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान है जो वेजिटेरियन है, दाल, रोटी, चावल खाता है और एक इंसान है जो चिकन, फिश, अंडे खाता है, अब ये मुश्किल नहीं है जज करने कि किसकी बॉडी में क्रिएटिनिन ज़्यादा बन रहा होगा। क्योंकि एक नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर रहा है, तो उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन भी बनता है। तो अगर हम एक नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो खाने में के अंदर दाल, रोटी, चावल, सब्जियाँ खाना शुरू कर देता है, तो उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ड्रॉप हो जाती है, जो कि रिपोर्टों में भी दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमने करना क्या है? डाइट को इस तरह से बदलना है। तो अब सवाल ये उठता है कि खाएँ तो क्या खाएँ? तो हमने क्या खाना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। हमने चपाती से अपनी दोस्ती बनाए रखनी है, चावल से अपनी दोस्ती बनाए रखनी है क्योंकि दोनों में कोई हार्म नहीं होता। आपने बस ध्यान रखना होता है कि आपको डायबिटीज़ ना हो, उस डायबिटीज़ के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत फेर-बदल करना पड़ता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो बॉडी में रिपेयर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से आपकी बॉडी वीक है, चाहे खाना कम खाने की वजह से, चाहे बीमारी की वजह से, तो किडनी फेलियर से लड़ते समय आपने अपनी बॉडी को कमज़ोर बिल्कुल नहीं होने देना। आपने भरपूर मात्रा में खाने का सेवन ज़रूर करना है। तो ये खाने-पीने में अगर नॉन-वेज बदल रहे हैं तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो रही है, ये हमें समझ में आ गया। प्रोटीन कम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो रही है। जिन लोगों को और डिटेल में जानना है, वो डाइट चार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में डाइट चार्ट लिख के दे सकते हैं। हम उनको डाइट चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। अब चलते हैं कि हम दूसरे तरीके पे किस तरह से अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर क्रिएटिनिन के लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किडनी अपने आप खराब नहीं हुई थी। किडनी को खराब करने वाली कोई और बीमारी ज़रूर थी। चाहे वो बढ़ा हुआ बीपी था, चाहे वो बढ़ी हुई शुगर थी। अगर बीपी, शुगर में से कोई भी चीज़ अगर आपके लेवल बढ़े रहेंगे तो एक कंटीन्यूअस नुकसान आपकी किडनी को होता रहता है। दिन, रात, सारे टाइम, चौबीसों घंटे, 365 दिन। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो है आइडेंटिफिकेशन कि आपके केस के अंदर आपकी किडनी को खराब करने के पीछे कारण क्या था। अगर वो कारण कंट्रोल में करने लायक है, यानी बीपी कंट्रोल करने लायक है, शुगर कंट्रोल करने लायक है, चाहे उसके लिए मेडिसिन बढ़ानी पड़े, चाहे डाइट में बदलाव करना पड़े, तो पहला काम बीपी, शुगर को कंट्रोल में लेकर आना किसी भी कीमत पे। एक बार बीपी, शुगर कंट्रोल में आ गए तो किडनी का जो कंटीन्यूअसली नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा। अब नुकसान जब रुक गया तो क्रिएटिनिन बढ़ना भी रुक जाएगा। अब जब क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाएगा तभी तो डाउन होना शुरू होगा। अब आपने करना क्या है, आपने अब किडनी की फंक्शनिंग पे काम करना है। आपने अपना खाना बदला, आपने वो कारण हटा दिए जिसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान हो रहा था। तो आप यहाँ पर क्या है ना, बॉडी को हमने बस थोड़ा-सा सपोर्ट करना होता है। अगर हम बॉडी को थोड़ा-सा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी अपने आप हीलिंग प्रोसेस में जाना शुरू करती है और क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू होता है, जैसे इन पेशेंट के साथ हुआ। आज हमारे साथ हैं संजना मेहता जी। संजना मेहता जी, आपको किडनी की दिक्कत कब पता लगी थी? कम से कम 4 से 5 साल पहले। तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था? उस टाइम 1.2 के आसपास था। और जब आप पिछले महीने आए थे, तब आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 11 पॉइंट। और इस बीच में आपने किसी से ट्रीटमेंट तो लिया होगा? नहीं। ट्रीटमेंट ही नहीं लिया कोई? नहीं, वो अंग्रेजी दवाइयाँ ली थी बस। अंग्रेजी दवाइयाँ हाँ, ली थी। और जब लास्ट टाइम आए थे डॉक्टर ने कुछ बोला था कि हाँ, डायलिसिस के लिए बोला था। डायलिसिस के लिए बोला था, 11 के लेवल पे डायलिसिस बोला हुआ था। और अभी लेवल कितना है? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है।
तो अब 1 महीने की दवाई में आपका 11 से 6 पर हाँ। आया है। तो आपको अपने शरीर में कोई बदलाव नज़र आ रहा है? बताओ। पहले ज़्यादा वीकनेस रहती थी, अब कम है। ठीक है। भूख खुली थोड़ी-सी हमारी, हाँ। बीपी ठीक रह रहा है। हाँ भी। तो संजना जी की जो कंडीशन है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की, जिसमें डायबिटीज़ की वजह से इनकी किडनी को डैमेज हुआ। शुगर तो इनकी आज भी हाई है, तो इन्होंने डांट खा ली है, अब और नहीं पिलाएंगे। ठीक है, इंसुलिन लेती हैं। डायलिसिस की जो कंडीशन हुई थी वो एक ऐसी बीमारी जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, डायबिटीज़ उसकी वजह से हुआ था। अब जब डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में आती है तो किडनी जो है वो अपना रिस्पॉन्स देना शुरू करती है, किडनी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है। हमें बस थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी होती है, और वही हुआ है कि लास्ट 1 मंथ में हमारे जो लेवल थे वो 11 से 6 एकदम ड्रॉप हुआ है। अब जो किडनी के पेशेंट हैं आपके जैसे, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको बताओ कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। सबसे पहले जो डाइट दी गई है उसको फॉलो करें। तो खाना तो पूरा खाने के लिए बोला जाता है। हाँ। उम्मीद करते हैं कि इस महीने जो आपकी स्वेलिंग है वो भी उतर जाएगी और हम बेटर हो जाएंगे। तो आपको खाने को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, कुछ आइटमें आपको छोड़नी होती है। अगर स्वेलिंग है तो नमक कम करना पड़ता है, बट हाँ, नमक छोड़ा नहीं जाता है। और थायराइड का खास ध्यान रखा जाता है जहाँ पर स्वेलिंग होती है। तो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, पेशेंट को उसे समझना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए, फिर हमें रिजल्ट्स इसी तरह से अच्छे मिलते हैं। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से क्रिएटिनिन डाउन हो सकता है, पर ज़रूरी क्या होता है, अपनी बॉडी को समझना, बीमारी को समझना। जब आप अपनी बॉडी को, बीमारी को समझना शुरू कर देते हो, तो बहुत कम टाइम के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने को मिल जाते हैं, जैसे इन पेशेंट्स को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं, डायलिसिस से बच सकते हैं या डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप आके मिल सकते हैं। इसी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।